अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा वक़ाल अल्लाहु तआला फी मक़ामिन आख़र वज़रू ज़ाहिरल इस्मि व बातिनहु वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इत्तक़िल महारिम तकुन अअबदन नास। अजीज़ बच्चियों, अभी हमने आपके सामने कुरान करीम की आयत करीमा तिलावत की है। इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है कि मन आमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन, कि जो कोई भी नेक आमाल करे, खा वो मर्द हो या औरत हो, बशर्ते कि वो ईमान वाले हो, अल्लाह पर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखते हो। फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा, अल्लाह पाक ने फरमाया हम उसको ज़रूर भी ज़रूर पाकीज़ा ज़िंदगी इनायत फरमाएंगे। फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा, पाकीज़ा ज़िंदगी इनायत फरमाएंगे। तो नेक आमाल पर अल्लाह तबारक तआला ने ये वादा फरमाया है कि जो नेक आमाल करे, नेक आमाल क्या है? अल्लाह पाक के अहकाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना, एक नेक आमाल। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीक़ा है उस तरीक़े को अपनाना, अल्लाह पाक ने जिन कामों के करने का हुक्म दिया है उन आमाल को इख्तियार करना, यही नेक आमाल है। तो नेक आमाल करने पर अल्लाह तबारक तआला ने वादा फरमाया है कि हम उसको ज़रूर भी ज़रूर पाकीज़ा ज़िंदगी इनायत फरमाएंगे, अच्छी ज़िंदगी इनायत फरमाएंगे, खुशहाल ज़िंदगी इनायत फरमाएंगे। हदीस पाक में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इत्तक़िल महारिम तकुन अअबदन नास। इत्तक़िल महारिम, कि तुम हराम कामों से बचो, तकुन अअबदन नास, तो सबसे बड़े इबादत गुज़ार बन जाओगे। इस हदीस में हज़रत मौलाना उस्मानी साहब ने इस तफसीर से लिखा है कि अल्लाह के फ़राइज़ और वाजिबात के बाद आदमी बहुत ज़्यादा नफली इबादत न भी करे, ये कोशिश करे कि अल्लाह का जो फ़राइज़ है हम उस पर अमल करें और गुनाह से बचे। जो भी गुनाह है वो तमाम गुनाह से बचे। अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि सबसे बड़ा इबादत गुज़ार बनना है। बहुत ज़्यादा नफली भी नहीं पढ़ा, बहुत ज़्यादा कुरान पाक की तिलावत भी नहीं किया है, बहुत ज़्यादा ज़िक्र व अस्कार भी नहीं किया है, लेकिन जो फ़र्ज़ अल्लाह पाक ने करार दिया उन तमाम फ़राइज़ को उन्होंने अदा किया है और गुनाह से बचा है। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि वो सबसे बड़ा इबादत गुज़ार बन जाएगा। अल्लाह पाक के यहाँ सबसे बड़ा मुत्तक़ी शुमार होगा वैसे। तो गुनाह से बचना ये बहुत ज़रूरी है। अल्लाह पाक जो कुछ हमें नेक आमाल की तौफ़ीक़ दे रहा है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें और हर कदम पर यह ख्याल किया जाए कि क्या गुनाह है उससे हम बचें, कि जिससे अल्लाह पाक नाराज़ हो। हर गुनाहों से बचने की कोशिश करें। हमारे यहाँ आमतौर पर इसको गुनाह तसव्वुर ही नहीं किया जाता है। अल्लाह पाक ने कुरान करीम में फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैरा बुयूतिकुम हत्ता तस्तानिसू व तुसल्लिमू, ऐ ईमान वालों मत दाखिल हो अपने घर के अलावा किसी दूसरे के घर, हत्ता तस्तानिसू व तुसल्लिमू, जब तक कि इजाज़त तलब न कर लो और घर वालों को सलाम न कर लो, उससे पहले किसी के घर में दाखिल हो। आमतौर पर देखे होंगे कि ये रिवाज बन चुका है कि किसी दूसरे के घर जाने में आदमी इस चीज़ को ज़रूरी नहीं समझता, हालांकि तर्के वाजिब का गुनाह होगा। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अगर कोई आदमी किसी दूसरे के घर में दाखिल होता है और बगैर इजाज़त के जाता है तो गोया कि वो एक वाजिब को तर्क कर रहा है। एक सहाबी थे, वो फरमाने लगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे घर में मेरे एक रूम में कमरे में मेरी अम्मा रहती है और कोई नहीं रहती है, मेरी माँ रहती है।
तो क्या मैं जब भी मैं अपनी माँ के घर में जाऊँ तो इजाज़त लूँ? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, इजाज़त लेके जाओ। फिर दूसरी बार सवाल किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी माँ रहती है और कोई नहीं होती है उस घर में, एक कमरे में, तो मैं उस कमरे में जाऊँ तो क्या इजाज़त लेके जाऊँ? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, तुम इजाज़त लेके जाओ। फिर तीसरी मतलब उन्होंने सवाल किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी माँ रहती है और कोई भी नहीं रहता उस कमरे में, मेरी माँ रहती है सिर्फ, उस कमरे में भी जाऊँ तो मैं इजाज़त लेके जाऊँ? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हुए, कह कि क्या तुम अपनी माँ को नागवार हालत में देखना गवारा करता है? यानी ऐसी हो सकता है किसी जरूरत की वजह से अपने सदर का कोई हिस्सा खोली हुई हो, तो क्या चाहता है कि अपनी माँ को नंगी हालत में देखो? क्या नहीं, तब इजाजत लेके जाओ। ये तफसीर में मौलाना शब्बीर अहमद साहब उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह शेखुल हिंद की तफसीर में इस हदीस को उन्होंने नकल किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हुए, फरमाया कि क्या तुम अपनी माँ को नंगी हालत में देखना चाहते हो? कहा नहीं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा फिर तो तुम इजाजत लेके जाओ। तो अल्लाह पाक का ये फरमान है कुरान करीम में कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन, ऐ ईमान वालों तुम किसी गैर के घर में दाखिल न हो। ला तदखुलू बुयूतन गैर बुयूतिकुम, अपने घर के अलावा किसी दूसरे के घर में दाखिल न हो। हत्ता तस्तानिसू व तुसल्लिमू, जब तक कि तुम इजाजत न मांगो और सलाम न कर लो घर वालों को, उस वक्त तक तुम दाखिल हो। आप देखे होंगे कि हमारे मुआशरे में भी कि जो आदमी इस पर अमल करते हैं कि अगर किसी दूसरे के घर में गए तो दरवाजे पर कुंडी खटखटाया, आवाज आई कौन?